जय गुरुदेव। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर एक ऐसे महान संत हुए जिनकी भक्ति को शब्दों में बांध पाना आज भी कठिन है। उनका नाम था संत तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी महाराज की भक्ति इतनी गहरी और इतनी जीवंत थी कि वो केवल पूजा या साधना तक सीमित नहीं थी, वो उनके जीवन की श्वास बन चुकी थी। वे दिन भर अक्सर प्रभु के ध्यान में डूबे रहते, जैसे भीतर किसी अनंत शांति के सागर में वे विलीन हो गए हों, और रात होते ही वे प्रेम और भक्ति की धारा बनकर बह उठते। भक्तों के साथ भजन कीर्तन करते, नाचते गाते। उनके भक्ति से भरे छोटे छोटे पद आज भी महाराष्ट्र के घर घर में गूंजते हैं। संत तुकाराम जी महाराज के जीवन की सबसे अद्भुत बात ये थी कि उनके मुख से भगवान का नाम कभी रुकता ही नहीं था। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर क्षण वे राम 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 जपते रहते थे। राम राम की धारा बराबर बहती रहती थी, और ये कोई दिखावा नहीं था, ये उनकी सांस थी। जैसे बिना सांस के जीवन असंभव है, वैसे ही बिना राम नाम के तुकाराम जी का एक क्षण भी नहीं बीतता था। तो एक दिन की बात है, तुकाराम जी महाराज सोच के लिए गए हुए थे, लेकिन वहां भी उनके मुख से राम राम का जप निरंतर चल रहा था। उसी समय क्या हुआ, वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे। वे बड़े कर्मकांडी और शास्त्रों के ज्ञाता थे। तो जब उन्होंने ये दृश्य देखा और सुना कि तुकाराम अशुद्ध स्थान और अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वे क्रोध से उबल पड़े और वे तुरंत तुकाराम जी के पास गए और जाकर बड़े ही कठोर स्वर में वे बोले कि तुकाराम, ये क्या कर रहे हो तुम? शास्त्रों में साफ लिखा है कि भगवान का नाम शुद्ध अवस्था में ही लेना चाहिए, स्नान करके और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर, और तुम इस अशुद्ध स्थिति में भगवान का नाम ले रहे हो। यह अनुचित है, यह घोर पाप है, इसे तुरंत बंद करो। तो तुकाराम जी ने बहुत ही शांत भाव से उनकी बात सुनी। उनके चेहरे पर न ही कोई विरोध का भाव आया और न ही उनके पास कोई तर्क था। उन्होंने धीरे से कहा कि ठीक है, और फिर वे मौन हो गए। उनके मुख से राम राम का उच्चारण रुक गया, लेकिन जैसे ही उनके मुख से राम नाम का उच्चारण रुका, ये अगले क्षण जो हुआ वो उस पंडित की कल्पना से परे था। तुकाराम जी के पूरे शरीर के रोम रोम से, हर पोर से राम 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 इस तरह से ध्वनि फूटने लगी। वो ध्वनि इतनी गहरी, इतनी तेज और इतनी व्यापक थी कि मानो पूरा वातावरण उस आवाज से भर गया हो। अब वो नाम केवल उनके मुख से नहीं निकल रहा था, वो तुकाराम जी के पूरे अस्तित्व से प्रस्फुटित हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके शरीर का प्रत्येक कण, प्रत्येक अणु, प्रत्येक रोम राम नाम में डूबा हुआ हो और उसी का उच्चारण कर रहा हो। ये दृश्य देखकर पंडित स्तब्ध रह गए। उनका ज्ञान, उनके शास्त्र, उनकी सारी विद्वता उस क्षण मानो शून्य हो गई। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत पूजा पाठ किया था, अनेकों नियमों का पालन किया था, लेकिन ऐसी भक्ति उन्होंने कभी देखी नहीं थी। उनका हृदय बदल गया। वे तुरंत तुकाराम जी के चरणों में झुक गए और हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र स्वर में बोले कि हे स्वामी, मुझे क्षमा करें, मैं मूर्ख आपको समझ नहीं पाया। शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं वे नियम तो साधारण मनुष्यों के लिए हैं। आपके जैसे संतों पर कोई नियम लागू नहीं होता। आपके लिए हर स्थान, हर समय, हर अवस्था सब कुछ पवित्र है। मुझे माफ कीजिए स्वामी। तो देखिए, जब संत तुकाराम जी महाराज अपने मुख से राम नाम ले रहे थे तब वो केवल बाहरी जप था, लेकिन जब उनका मुख बंद हुआ तब उनके भीतर का जप स्वयं बाहर प्रकट हो गया। इसका अर्थ यह है कि नाम केवल उनके होठों तक ही सीमित नहीं रहा था, वो उनके पूरे अस्तित्व में समा चुका था। यही सुमिरन की यानी नाम जाप करने की असली यात्रा है।
जो जीभ से शुरू होती है, मन में गहराती है और अंततः पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। उस अवस्था में शुद्ध और अशुद्ध का भेद अपने आप मिट जाता है, क्योंकि साधक स्वयं पवित्रता का स्वरूप बन जाता है। फिर नाम लिया नहीं जाता, नाम अपने आप चलता रहता है। हर सांस में, हर धड़कन में, हर क्षण में बस वही एक नाम गूंजता रहता है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती है। जय गुरुदेव।